तो इसमें ना चेंजिंग और भी कुछ आता है, जैसे टाइप 12 हम लोग पढ़ लिए थे। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि अंग्रेजी वर्णमाला का पहले भाग उल्टा कर दिया जाए, फिर दूसरे भाग का मतलब फर्स्ट हाफ को भी चेंज कर दिया और सेकेंड हाफ को भी चेंज कर दिया, ऐसा पढ़ लिए थे हम लोग, ये हो गया था। चलिए अब ये फर्स्ट और सेकेंड दोनों भाग चेंज है। टाइप 12, टाइप 13 में क्या है कि पार्ट बाय पार्ट को चेंज कर रहा है। ये पढ़े तुम लोग कि नहीं, आधा को नहीं, पार्ट बाय पार्ट, यानी पहले 6 लेटर को पलटा जाए, शुरू का 6 लेटर यहां तक, फिर बोला है आगे 6 लेटर, तो 12 फिर 18 फिर 24, फिर इसको चेंज कर दिया, हो गया था ये। चलिए तब हम देखते हैं, बोला चलिए टाइप ये 14 है, क्या है देखिएगा। इस क्वेश्चन को बाद में लेते हैं, पहले इसको लेते हैं। ये 8 क्वेश्चन, ठीक है, देखिएगा इससे रिलेटेड। अगर इस क्वेश्चन में आपसे बात करेंगे, बताइए कि उपयुक्त व्यवस्था में कितने चिन्ह हैं, प्रतीक हैं। देखिए तो चिन्ह आपका हैश है, फिर एट द रेट है, फिर परसेंट है, कॉपीराइट है, स्टार है और डॉलर है, ये सब प्रतीक है। अंक कौन कौन है, नंबर 6 हो गया, 7, 3, 8, 1 और 2, और बाकी सब क्या है, लेटर है। अब देखिए इसी में क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाकर पूछ सकता है कि दिए गए व्यवस्था में ऐसे कितने चिन्ह हैं जिनके तुरंत बाद कोई अंक हो, ऐसे कितने चिन्ह हैं जिसके बाद अंक हो। तो देखिए तो कहीं पे है, तो एक हैश के पास है, और कहीं है, और कहीं नहीं है, ठीक है। अगर हम आपसे बात करें कि ऐसे कितने चिन्ह हैं जिनके बाद अक्षर हो, ऐसे कितने चिन्ह हैं जिसके बाद अक्षर हो। जो चिन्ह के बाद अक्षर एट द रेट हो गया, फिर आपका कॉपीराइट हो गया, फिर आपका स्टार हो गया, फिर आपका डॉलर हो गया, इसके बाद अक्षर है। अगर हम बात करें ऐसे कितने चिन्ह हैं जिसके बाद एक स्वर हो, स्वर या व्यंजन पूछ देगा, तो फिलहाल स्वर है, तो एट द रेट ही एक ऐसा जिसके बाद एक चिन्ह मतलब स्वर है। अगर बोल देगा कितने व्यंजन है, तो ये भी बन जाएगा, बनेगा ना। अब देखिए यहां पे जो क्वेश्चन, उस पर गौर करते हैं कि हाउ मेनी सच सिंबल्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट, ईच ऑफ व्हिच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय अ कॉन्सोनेंट। हाउ मेनी सच सिंबल्स आर देयर, ऐसे कितने चिन्ह हैं, ऐसे कितने चिन्ह हैं फॉलोड बाय अ कॉन्सोनेंट, जिसके बाद एक व्यंजन हो, एंड नॉट प्रीसीडेड बाय एनी सिंबल, और पहले सिंबल नहीं हो, चिन्ह नहीं हो। ऐसा चिन्ह ढूंढिए जिसके बाद व्यंजन हो लेकिन पहले चिन्ह नहीं होना चाहिए। तो देखिए इस चिन्ह के बाद व्यंजन है, नहीं है। इस चिन्ह के बाद व्यंजन है, नहीं है, वो स्वर हो गया। अक्षर है लेकिन वो व्यंजन नहीं है। चिन्ह के बाद व्यंजन है, नहीं, चिन्ह के बाद व्यंजन है, हाँ है, उससे पहले चिन्ह नहीं होना चाहिए, तो ये हो करके भी नहीं है। अब आगे देखते हैं, उसके बाद एक व्यंजन है और पहले चिन्ह भी नहीं है, तो वो मिल गया एक स्टार। आगे और देखेंगे तो इसके बाद एक व्यंजन है, तो हाँ जी है, लेकिन पहले चिन्ह नहीं होना चाहिए, तो पहले चिन्ह भी नहीं है, तो ऐसा कितना मिल गया, 2। तो आपका जवाब कौन सा हो जाएगा, आया समझ में, कोई दिक्कत आपको, क्या दिक्कत है बताइए, कोई दिक्कत है। अच्छा ठीक है, चलिए पहला टाइप का क्वेश्चन हुआ, इसमें 6 से 7 तरीका का क्वेश्चन पूछेगा। पहला क्वेश्चन ऐसा पूछा, दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, बोला कि हाउ मेनी सच वोवेल, ऐसे कितने वोवेल है मतलब स्वर है,
ऐसे कितने स्वर हैं, हाउ मेनी सच वॉवेल्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय अ सिंबल। उसके बाद में एक चिन्ह होना चाहिए, सिंबल होना चाहिए, फॉलोड बाय अ सिंबल एंड इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट, बोले तो व्यंजन। ढूंढिए तो कितना ऐसा स्वर है, देखिए जरा। और अब जाइए, जाइए। ऐसे कितने स्वर हैं जिनके बाद एक चिन्ह होना चाहिए? तो पहले ना स्वर के पास जाइए, तो यहां पे एक स्वर मिला, फिर स्वर है, फिर स्वर, इतना स्वर है यहां पे। अब स्वर के बाद चिन्ह है? नहीं है। स्वर के बाद चिन्ह है? हाँ है। बाद में एक व्यंजन है? तो हाँ है, एक मिल गया। और आगे जाएंगे, स्वर, स्वर के बाद एक चिन्ह है? नहीं है। ठीक है, तो ऐसा कितना मिला? 1। तो योर आंसर शुड बी 1। ठीक है, आगे देखिएगा। 4 of the following 5 are alike in a certain way based on their position of their element in the above arrangement, so form a group which is the one that does not belong to that group। देखिएगा, ये दिए गए 5 विकल्पों में, ये 5 जो विकल्प है उसमें 4 एक प्रकार के हैं। 5 विकल्पों में 4 एक प्रकार के, एक अलग है, उस अलग को पहचानिए। तो देखिएगा, IL@, IL@ सब नेबर है। 2A#, तो देखिएगा, और AH#, AH%, ये भी नेबर है सब। ये इधर था, ये इधर है। ठीक है, आगे देखते हैं। KFE, KFE, उसके बाद QJI, QJI कहां पे है? तो I यहां पे है। ठीक है, उसके बाद V*T, तो V*T, तो अलग कौन हो गया? ये हो गया। अब ये 1 अगर दिया रहता तो एक जैसा हो जाता, लेकिन 1 नहीं बल्कि I दिया हुआ है, ये कंफ्यूज करने के लिए, तो आपका ये अलग हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा, दी गई व्यवस्था में दाएं सिरे से और राइट से 15, ठीक है, के राइट छठा, के राइट छठा, तो कितना हो जाएगा? 9वां नंबर पर राइट से बताना है हमें, यानी ये 15 गया और 6 वापिस आ गया, तो 9 हो जाएगा। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या हो जाएगा? क्यू, ऑप्शन नंबर ए। आ रहा समझ में? आगे देखिएगा, इसमें देखिएगा, जिस प्रकार बीजी को L7 लिखता है, जिस प्रकार बीजी को L7 लिखता है, तो उसी प्रकार A% को क्या लिखेंगे? A% को क्या लिखेंगे? ठीक है, बीजी को लिखता है L7, तो A% को देखिएगा, बीजी यहां पे है, तो इसको लिखता है एक छोड़ करके, 2 छोड़ करके ना, L7, 2 छोड़ के लिखा। उसी प्रकार A% को क्या लिखता है? तो इसमें भी 2 छोड़ देंगे, तो F के हो जाएगा। F के ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर सही। क्लियर? चलिए, इसमें देखिएगा, उपयुक्त व्यवस्था में सभी अंक हटा दिया जाए, तो बाएं सिरे से 11वें तत्व के बाएं 5वां कौन सा होगा? ठीक है, इफ ऑल द नंबर्स आर ड्रॉप्ड फ्रॉम द अबव अरेंजमेंट, व्हिच एलिमेंट विल बी 5th टू द लेफ्ट ऑफ 11th फ्रॉम लेफ्ट? यानी बाएं से 11वां के बाएं 5वां, तो ये बाएं से कितना हो जाएगा? 5 में से 11 में से 5 6 हो जाएगा, यानी लेफ्ट से छठा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6, आई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आई, ये आई होना चाहिए था। ओ सॉरी 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 सॉरी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सारे अंक को हटाना है ना? अच्छा, ठीक है, तो देखिएगा, ये नहीं मान के चलेंगे, इसको काउंट ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा, यहां से चलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ही हुआ यहां तक। लेफ्ट से 11 हुआ, कि लेफ्ट में कितना आना है? 5,
तो 1 2 3 4 और ये 5, तो क्या हो जाएगा? और आप पीछे यहां से चलेंगे इसके लेफ्ट में, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा ना। ऑप्शन में एल दिया हुआ है? नहीं। इधर से देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, एल आपका होगा, जो कि एल ऑप्शन नहीं है, तो नन ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा। अब देखिए, अगर 6 लिखा है, उसके बाद LH लिखा है %F, तो नेक्स्ट क्या लिखेंगे? एक सीरीज बना हुआ है, तो आप देखिए 6 दो छोड़ के लिखा, उसके बाद एक छोड़ा और LH लिख दिया दो छोड़कर, फिर एक छोड़ा और %D लिख दिया, तो क्या %F दो छोड़ करके, फिर अब एक छोड़ेंगे तो EQ हो जाएगा, तो ऑप्शन में EQ है। ठीक है, आगे देखिए, ये आपको बनाना है। 7 तक एक टाइप का था, अब यहां से आप बनाइए, इसका आंसर क्या आएगा? देखिए क्या होगा आंसर, बताइए इसका। ऑप्शन देखते हैं, आपका क्या आया? If all the symbols in the above arrangement are dropped, which of the following will be 12th from right end? और राइट साइड से 12वां कौन सा होगा, ये पूछ रहा है ना। और क्या ड्रॉप करना है? सारे सिंबल्स यानी चिन्ह को हटा दे। तो अब इधर से डायरेक्टली हम 12 गिन देंगे, लेकिन सिंबल को छोड़कर, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 8 9 10 11 12, 3 आ जाएगा। इसमें हम क्या क्या छोड़ दिए? तो इसको छोड़ दिए, इसको छोड़ दिए और इसको छोड़ दिए। अगर हम ऐसे गिनते हैं, ठीक है, तो ये इस तरह से आपका क्या हो जाएगा? तो 3 ऑप्शन में है, 2 में है। चलिए इसको बनाइए। चलिए देखिएगा, उपयुक्त व्यवस्था में बाएं छोर से 18वें, लेफ्ट से 18 के लेफ्ट में पांचवा, यानी लेफ्ट से 13 में देखना है। कुछ हटाना भी क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ 18th फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द अबव अरेंजमेंट, यानी लेफ्ट साइड से 13, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5 6 7 8 9 10 11 12 13, पी। ऑप्शन में पी नहीं है, तो नन ऑफ दिस। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को बताइए। हाउ मेनी सच वॉवेल्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट? ऐसे कितने वॉवेल हैं, ठीक है, इन द अरेंजमेंट, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ नंबर एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय अ कॉन्सोनेंट। उपयुक्त व्यवस्था में ऐसे कितने नंबर हैं, ऐसे कितने वॉवेल हैं जिससे पहले
एक अंक होना चाहिए, ठीक है, और बाद में एक व्यंजन होना चाहिए। हमें वो सब स्वर ढूंढना है। एक भी नहीं है। हमें वॉवेल, कॉन्सोनेंट और अंक चाहिए थे। हम जो है ना यहाँ पे देखेंगे, अंक पे फोकस करेंगे। अंक के बाद हमें स्वर और व्यंजन चाहिए, क्योंकि अंकों की संख्या कम है, उसी को टारगेट करेंगे। तो अंक के बाद एक वॉवेल है, नहीं है। अंक के बाद वॉवेल नहीं है, अंक के बाद वॉवेल नहीं है, 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 एक भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? नन, मतलब कोई नहीं है, ही नहीं, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। चलिए इसको अगर हम देखेंगे, उपयुक्त व्यवस्था में ऐसे कितने व्यंजन हैं? हाउ मेनी सच कॉन्सोनेंट्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट? ऐसे कितने कॉन्सोनेंट, मतलब ए ई आई ओ यू को छोड़कर जो बचता वो कॉन्सोनेंट हो गया। each of immediately preceded by a number, उससे पहले एक नंबर होना चाहिए। and immediately followed by a letter, और उसके बाद एक लेटर होना चाहिए। अब हमें कॉन्सोनेंट और नंबर, यानी हमें ऐसा नंबर के बाद कॉन्सोनेंट और कॉन्सोनेंट के बाद एक लेटर चाहिए। तो हम नंबर के बाद देखेंगे कॉन्सोनेंट है, उसके बाद एक लेटर है, तो ऐसा मिल गया एक हमें कॉन्सोनेंट। फिर आगे बढ़ेंगे, इसके साथ नहीं है, इसके साथ नहीं है, इसके साथ है, वो ऐसा कॉन्सोनेंट एफ है जिससे पहले एक नंबर हो बाद में एक लेटर हो। और आगे बढ़ते हैं तो 6H और J, यानी H से पहले एक नंबर और बाद में एक J है, तो ऐसा मिला MFJ। और कोई है क्या? नहीं है। तीन का मतलब ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। देखते हैं, उपयुक्त व्यवस्था में दाएं छोर से 20वां, राइट से 20वां के राइट में 9वां, के राइट में 9वां, यानी इधर से 11वें नंबर पर हो गया, है ना। यानी वही क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नाइन्थ टू द राइट ऑफ 20th फ्रॉम द राइट एंड राइट एंड ऑफ द अबव अरेंजमेंट। लैंग्वेज थोड़ा गड़बड़ किया है, लेकिन वही मीनिंग है। अब राइट से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 11 नंबर वो 1 हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 3। आ रहा समझ में? नहीं आएगा तो बोलिएगा, इसको और इजी करेंगे, ठीक है। अगर इसको मैनुअली हम देखते हैं तो ऐसे बनाते हैं, ठीक है, कि राइट से 20वां, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, यानी राइट साइड से 20वां नंबर पर आई हो गया। अब उसके राइट हमें 9 आना था, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 1 हो गया, 3 नंबर, ठीक है। इसको देखिए कैसे बनाइएगा। अब इसमें जो 5 ऑप्शन है, 5 में से 4 का एक ग्रुप बन रहा है ऊपर की व्यवस्था के अनुसार।
एक अलग है, उस अलग को पहचानिए। एक जो अलग है उस अलग को पहचानिए। हाँ जी, अच्छा जी। एन 5NI, 5NI एक एक छोड़कर चल रहा है। फिर देखिएगा 9U एट द रेट, 9U डॉलर, तो 9U डॉलर वो भी उसी की तरह है। फिर देखिएगा HA स्टार, तो HA स्टार वो भी ऐसा ही है। 7G हैश, तो 7G हर हैश ये भी वैसा ही है। फिर आपका DPT, तो D यहाँ पे है, P यहाँ पे है और T यहाँ पे, इसमें 2 गैप हो जा रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन ये अलग हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए तो क्या होगा आंसर। चलिए, उपयुक्त व्यवस्था में बाएं से 17 में, ये बायां 8वां, तो 9 हो जाएगा। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एट द रेट ऑप्शन नंबर A1। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए। तो दाएं से 11वां कौन सा होगा अगर सारे नंबर को हटा दें? तो गिनेंगे यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ही हुआ ना? अच्छा 11 पूछा था ना, 9 10 11, तो F हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। उपयुक्त व्यवस्था में ऐसे कितने अंक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक व्यंजन हो तथा ठीक बाद में एक स्वर हो? हाउ मेनी सच कॉन्सोनेंट। अच्छा यहाँ पे आपका कॉन्सोनेंट बात कर रहा है ना, ऐसे कितने अंक हैं? ठीक है, each of which is immediately preceded by a symbol, जिसके बाद में एक चिन्ह, जिससे पहले प्रीसीड बोल रहा है ना, preceded by a symbol। ठीक है, preceded by a symbol and followed by a letter, and followed by a letter यानी बाद में एक क्या हो, लेटर ना, और बाद में ठीक एक स्वर हो। यहाँ पे कुछ और लिख दिया है, हिंदी में तो कुछ और लिख दिया है। ठीक है, इंग्लिश में देखिएगा, हाउ मेनी सच कॉन्सोनेंट्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट। वहां हिंदी में कुछ और इंग्लिश में कुछ और दे दिया है, कोई बात नहीं है, हम इसको इंग्लिश के अकॉर्डिंग समझेंगे। ठीक है, इंग्लिश में हाउ मेनी सच कॉन्सोनेंट्स, ऐसे कितने कॉन्सोनेंट्स हैं, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ सिंबल, जिससे पहले एक चिन्ह हो, चिन्ह हो, एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय अ लेटर, और उसके बाद में एक लेटर हो। बनाइए जरा। देखिए हिंदी के अकॉर्डिंग, इंग्लिश के अकॉर्डिंग देखिए। देखिए अब हम कोशिश करेंगे सिंबल पे फोकस करने का, क्योंकि सिंबल की संख्या कम है, और लेटर और कॉन्सोनेंट और उस वॉवेल और कॉन्सोनेंट में कंफ्यूज होने से बेहतर है सिंबल एक बार में दिख जाएगा। सिंबल पे जाएंगे, सिंबल के बाद हमें कॉन्सोनेंट चाहिए, उसके बाद कोई लेटर चाहिए। लेटर का मतलब या तो वॉवेल हो या फिर कॉन्सोनेंट हो, दोनों चलेगा। ठीक है, यानी सिंबल के बाद हमें कॉन्सोनेंट, ये सिंबल के बाद कॉन्सोनेंट तो है लेकिन बाद में एक अक्षर नहीं है, तो ये नहीं मिला। अब देखिएगा यहाँ पे
सिंबल के बाद एक कॉन्सोनेंट है तो हाँ जी है, लेकिन बाद में एक लेटर नहीं है। सिंबल के बाद एक कॉन्सोनेंट ही नहीं है, नहीं है। सिंबल के बाद कॉन्सोनेंट है तो है, बाद में एक लेटर नहीं है। इसमें एक भी नहीं मिला, नन। अब ये नन हो जाएगा। लेकिन अगर इसको हिंदी के अकॉर्डिंग बनाए, अब क्योंकि हिंदी दिया तो दोनों चेक कर लेते हैं, ठीक है। अगर हम हिंदी के अनुसार चलें तो क्या होगा देखिएगा। अकॉर्डिंग टू हिंदी, ऐसे उपयुक्त व्यवस्था में ऐसे कितने अंक हैं, ऐसे कितने अंक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले व्यंजन हो, व्यंजन हो, ठीक है, और ठीक बाद में एक स्वर हो। ऐसा कितना अंक देखिए तो ये अंक मिला हमारे पास। पहले एक व्यंजन है तो हाँ जी है, बाद में एक स्वर है तो हाँ है, तो एक मिल गया। अब देखते हैं आगे। तो अब अंक यहां पे नहीं मिल रहा है, इस पे भी नहीं मिल रहा है। यहां पे अगर हम देखें वन, ऐसे अंक जिससे पहले एक व्यंजन हो और बाद में एक स्वर होते, ये भी मिल गया, ठीक है। आगे देखते हैं। हमें देखना अंक, अंक से पहले व्यंजन नहीं है, अंक से पहले व्यंजन नहीं है बल्कि स्वर है। अंक से पहले व्यंजन तो है लेकिन बाद में एक स्वर नहीं है। अंक से पहले व्यंजन तो है लेकिन बाद में एक स्वर नहीं है। तो हिंदी के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी 2 मिल जाएगा। इंग्लिश के अकॉर्डिंग नन था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को बनाइए। अब पहले एक बार हिंदी या अंग्रेजी बनाइए, दोनों में से कोई एक बना लीजिए। दोनों बनाइए, दोनों। हाउ मेनी सच, हाउ मेनी नंबर, अंक, ठीक है। इस ऑफ इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट, जिनमें ठीक पहले एक व्यंजन हो, प्रीसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट एंड फॉलोड बाय वर्ड, और बाद में। दोनों ठीक है, सेम है। हिंदी इंग्लिश दोनों सेम है, ठीक है। हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट, उपयुक्त व्यवस्था में कितने अंक है। ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट, जिसके ठीक पहले एक व्यंजन हो, एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय अ कॉन्सोनेंट, और ठीक बाद में एक वोवेल है। यहाँ पे तो सेम है, हिंदी इंग्लिश सेम है दोनों। देख लेते हैं कितना आया आपका। देख लेते हैं, देखिएगा। तो इसमें कितना आ गया, ऐसे कितने अंक है, हमें अंक पे फोकस करना है, ठीक है, जिनके ठीक पहले एक व्यंजन हो, व्यंजन हो, और ठीक बाद में एक स्वर हो, ठीक है। अब देखिएगा, तो हमें अंकों पे ध्यान देना है। तो अंक हमारे पास एक 4 दिखा, उससे पहले व्यंजन है, हाँ जी है, बाद में एक स्वर है तो हाँ है। तो हमें जो चाहिए था एक मिल गया। आगे अगर हम देखें तो अंक में हम, इसके पास 5 के पास है, नहीं है। 7 के पास भी नहीं है, इसके पास है ना। ये प्रीवियस क्वेश्चन का ही दे दिया है ये, है ना, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए इसको बनाइए।
कितना आया? ऑप्शन नंबर 3। और क्या बोले कि ऐसे कितने प्रतीक हैं यानी सिंबल्स हैं, ठीक है। above each of which is immediately followed by a number, जिसके बाद में एक नंबर हो, फॉलो नंबर करता हो, एंड इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ लेटर। अब ये लेटर से पता नहीं चलता कि वो सिंबल आपका कॉन्सोनेंट के बात कर रहा है कि वॉवेल के बात कर रहा है, लेटर सब हो जाता है, ठीक है। अब हमें चिन्ह पे ध्यान देना है। इससे पहले देखिए तो क्या लेटर है, बाद में नंबर है, नहीं है, तो ये नहीं हुआ। अब आते हैं यहां पे, क्या पहले अगर देखा जाए तो लेटर है, बाद में एक नंबर है ना, नहीं है। पहले एक लेटर है, बाद में एक नंबर है, तो हाँ जी है, एक मिला। आगे बढ़ते हैं, तो पहले एक लेटर नहीं है, पहले एक लेटर है, बाद में एक नंबर भी है, 2 मिल गया। आगे बढ़ते हैं, पहले एक लेटर है तो नहीं है, तो ऐसा 2 मिला, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो गया, ठीक है। चलिए, इस क्वेश्चन आपका इंग्लिश में है, ठीक है, तो एक बार ट्राई करिए तो। How many such symbols are there in the above arrangement? Which of which is immediately? हमें symbols पे फोकस करना है। Each of which is immediately preceded by a consonant. Preceded by a consonant. Preceded by a consonant. But not immediately followed by a number. लेकिन बाद में एक नंबर नहीं चाहिए। ये तो चाहिए लेकिन नंबर नहीं चाहिए। अब हम सिंबल्स को ध्यान देंगे, तो सिंबल यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ, यहाँ और यहाँ है, ठीक है। अब देखिए, सिंबल से पहले कॉन्सोनेंट है, लेकिन बाद में नंबर नहीं चाहिए, नंबर भी नहीं, यानी 1 मिल गया। सिंबल से पहले कॉन्सोनेंट है तो ना नहीं है, कॉन्सोनेंट नहीं है, कॉन्सोनेंट नहीं है, कॉन्सोनेंट नहीं है, कॉन्सोनेंट तो है लेकिन बाद में एक नंबर नहीं होना चाहिए, तो नंबर है नहीं है, तो उसको भी ऐड कर लेंगे, तो 2 हुआ, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आया समझ में? तो इस तरह के अब हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, ये तो सिर्फ समझने के लिए था। अब कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं जो एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है, ठीक है। इसको छोड़ दीजिए, हम आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में दे रहे हैं आपके टेलीग्राम पे, ठीक है, तब इसको बनाइएगा।